दूसरे एपिसोड में मून नाइट उस मॉन्स्टर को मार देता है और स्टीवन का सलील उसे वापस लौटा देता है। वो अपने घर पर होता है। उसे अब भी ये किसी सपने की तरह लग रहा होता है। स्टीवन शीशे में देखकर मार्क से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो म्यूजियम में फिर से आता है, जहां उसे पता चलता है वहां सच में लड़ाई हुई होती है। स्टीवन अपने आप को कैमरे में किसी चीज से भागते हुए देखता है, जिससे उन सबको लगता है स्टीवन ने ही तोड़ फोड़ की होती है। लेकिन जब स्टीवन अपने आप को कैमरे में देखता है, उसे अपने आप को देखकर अजीब सा लगता है, जिससे स्टीवन को तोड़ फोड़ करने के लिए नौकरी से निकाल देते हैं। पर स्टीवन पता लगाना चाहता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो उस फोन और चाबी को देखता है। वो उस चाबी को लेकर एक जगह पर जाता है और उसे पता चलता है वो चाबी किसी लोकल की होती है। वो उस लोकल को देखता है जहां उसे कुछ सामान मिलता है और वहां एक बैग भी होता है जिसमें एक गन होती है और पैसे होते हैं और उसे मार्क नाम का पासपोर्ट भी मिलता है। उस बैग में वो कीड़ा भी होता है जिसे उसने अपने सपने में देखा होता है। वो उसे छूता है, तभी वो उड़ने लगता है, जिससे स्टीवन को लगता है ये किसी कंपास की तरह काम करता है। तभी स्टीवन को उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क दिखता है, जो स्टीवन से उस चीज को वहीं पर धरने को कहता है। लेकिन स्टीवन उसकी सच्चाई जानना चाहता है, जिसे मार्क उसे सच बताने का फैसला करता है। मार्क इजिप्ट गॉड कोंचू के बारे में बताता है, जिसे स्टीवन ने अपने सपने में देखा होता है। मार्क ने उसके साथ एक डील की होती है, जिससे कोंचू मार्क की मदद से बुरे लोगों को मारता है। इसलिए मार्क स्टीवन की बॉडी कंट्रोल करके उन लोगों को मारता है। लेकिन सब सच बताने के बाद भी स्टीवन को लगता है उसके अंदर कोई बीमारी है, पर मार्क उसे समझाता है और उसकी बॉडी का कंट्रोल उसे देने को कहता है। लेकिन स्टीवन उसकी बात सुनकर इतना डर जाता है, वो उस बैग को पुलिस को देने को कहता है और मार्क उसे ऐसा करने को मना करता है। वो उस बैग को लेकर वहां से भागता है, लेकिन तभी सारी लाइटें बंद होने लगती हैं, जिससे स्टीवन को कोंचू दिखता है। वो उसे देख कर डर जाता है और बाहर आ जाता है, जहाँ सड़क पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लाइला होता है। स्टीवन उसका नाम सुनकर समझ जाता है, फोन पर उसने उसी से बात की होती है। लेकिन स्टीवन को एक और बात पता चलती है, वो मार्क की वाइफ होती है और लाइला स्टीवन को अपना पति समझ रही होती है। वो स्टीवन को उसके घर लेकर आ जाती है और मार्क स्टीवन को लाइला को कुछ भी बताने को मना करता है, लेकिन वो मार्क की बात नहीं सुनता और उस बैग में जो कीड़ा होता है उसे दिखाने वाला होता है। पर मार्क बोलता है अगर लाइला को उस कीड़े के बारे में पता चल गया, वो लोग लाइला को मार देंगे, जिससे स्टीवन वहीं पर रुक जाता है। पर लाइला उसे देखकर समझ जाती है उसके पास कुछ तो है और वो उस बैग में उस कीड़े को देखती है, जिसे देखकर लाइला उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो उसे मार्क समझ रही होती है। तभी स्टीवन की घर की घंटी बजती है। बाहर पुलिस आई होती है। वो स्टीवन के घर की तलाशी लेते हैं, जिससे स्टीवन को लगता है पुलिस को म्यूजियम वालों ने भेजा है और लाइला उस कीड़े को लेकर छुप जाती है। लेकिन उस बैग में मार्क नाम का पासपोर्ट मिलता है, जिससे वो स्टीवन को पकड़ लेते हैं और स्टीवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और स्टीवन को पता चलता है उसके अंदर जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है उसने कई लोगों को मारा होता है। वो स्टीवन को एक अनजान जगह पर लेकर आ जाते हैं, जिससे पता चलता है वो लोग आर्थर के लिए काम करते हैं और स्टीवन से मार्क बात कर रहा होता है। वो उसकी बॉडी का कंट्रोल देने को कहता है, लेकिन स्टीवन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा होता है। तभी वहां आर्थर भी आ जाता है। वो स्टीवन के हाथ खोलता है और आर्थर को पता चलता है स्टीवन कोंचू को देख सकता है, क्योंकि आर्थर भी कभी उसका हुक्म मानता था और कोंचू उसके हाथों लोगों को मरवाता था। पर कोंचू स्टीवन को रूप बदलने को कहता है और आर्थर को मारने को कहता है, लेकिन आर्थर बोलता है तुम उसकी बात मत सुनो, क्योंकि वो लोगों को भटकाने का काम करता है। और आर्थर स्टीवन से उस कीड़े को मांगता है, जिससे आर्थर एमिट को
नींद से जगा सकता है, क्योंकि आल्थल इजिप्शियन की रानी एमिट का पुजारी होता है। वो उस कीड़े की मदद से उन्हें नींद से जगाना चाहता है, लेकिन स्टीवन बोलता है वो उसके पास नहीं है, जिससे आल्थल उसका पता पूछता है और माल्क उसे लाइला के बारे में बताने को मना करता है, क्योंकि वो लोग लाइला को मार सकते हैं। तभी वहाँ लाइला भी आ जाती है। उसके पास वो कीड़ा होता है और आल्थल उससे वो मांगता है, लेकिन लाइला माल्क को लूप बदलने को कहती है, क्योंकि उसने पहले भी लूप बदला होता है। लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से भागने लगते हैं और आल्थल उस छड़ी की मदद से एक और कुत्ते को स्टीवन के पीछे लगा देता है और मार्क स्टीवन से उसकी बॉडी का कंट्रोल देने को कहता है, पर स्टीवन घबराया हुआ होता है। वो मार्क को चुप होने को कहता है। तभी वहाँ स्टीवन को मारने के लिए वो कुत्ता आ जाता है, लेकिन लाइला को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। वो स्टीवन को लेकर गिर जाता है और मार्क उससे कहता है अगर उसने अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं दिया तो वो मारा जाएगा, जिससे स्टीवन उसकी बात मान जाता है और वो नीचे गिरते हुए एक दूसरी पर्सनैलिटी में बदल जाता है। लेकिन वो मून नाइट नहीं और दूसरी पर्सनैलिटी होती है। स्टीवन उसके साथ ही उस कुत्ते से लड़ता है। ये सब लाइला भी देख रही होती है, लेकिन स्टीवन अब भी कमजोर होता है, जिससे वो पिट रहा होता है और मार्क स्टीवन से उसकी बॉडी का कंट्रोल देने को कहता है और स्टीवन उसकी बात मान जाता है, जिससे वो एक सूट पहन लेता है जो उसे कोंचो ने दिया होता है, जिसे पहनकर वो मून नाइट में बदल जाता है और लाइला उस कुत्ते को यहाँ से दूर ले जाने को कहती है और मून नाइट वहाँ से भागता है और वो कुत्ता उसका पीछा करता है। मून नाइट मौका देखकर उस कुत्ते को मार देता है और फिर से माल्क बन जाता है। वो उस कीड़े को ढूंढता है, लेकिन वो उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो आल्थल को मिल चुका होता है और लाइला उसे देख रही होती है। इधर मार्क स्टीवन की बॉडी में होता है और स्टीवन शीशे में दिख रहा होता है। मार्क स्टीवन को उसकी बॉडी देने को मना कर देता है, क्योंकि स्टीवन की वजह से वो कीड़ा आल्थल को मिल गया और वहाँ कोंचो भी आ जाता है, जो मार्क से गुस्सा होता है, क्योंकि मार्क ने कहा था स्टीवन उनके रास्ते में नहीं आएगा। पर मार्क बोलता है वो अब भी आल्थल को रोक सकते हैं और अगले सीन में हम स्टीवन को शीशे में देखते हैं और मार्क इजिप्ट में होता है, क्योंकि आल्थल एमिट को जगाना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।